शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक का मतलब बच्चों इसमें क्या होना चाहिए, केवल और केवल पानी होना चाहिए, पानी के अलावा और कोई सी चीज नहीं। ठीक है। जब इस शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिला देते हैं, क्या मिला देते हैं बच्चों, अवाष्पशील। समझ लेना, रितिका सिर्फ समझ लेना, ये लिख दिया अपन ने। और अवाष्पशील को अपन बोलते हैं नॉन वोलेटाइल। अवाष्पशील विलेय का मतलब ये होता है कि उसमें से किसी प्रकार की वाष्प नहीं निकलनी चाहिए। ठीक है। जब इस चीज को अपन मिलाते हैं कोई अवाष्पशील, तो ये जो विलेय जो अपन ने जल लिया था, इसका जो क्वथनांक है ना, वो क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है। और बढ़ने को हम हिंदी में तो बढ़ना बोलते हैं, लेकिन हम ना अपन विज्ञान की भाषा में उसको क्या बोलेंगे, उन्नयन। क्या बोलेंगे उसको, उन्नयन। ठीक है। क्या बोलेंगे उसको, उन्नयन। उन्नयन का मतलब होता है क्या बच्चों, बढ़ना। ये उस दिन बता दिया था मैंने, उन्नयन का मतलब क्या होता है, बढ़ना, एलिवेशन, एलिवेशन। और क्वथनांक क्या होता है, क्वथनांक क्या होता है, नाजी आप बताओ, आपको बताया था मैंने उस दिन, क्या होता है क्वथनांक, आप बताओ दुलारी। पिघल जाती, उबल जाती, उबल जाती। ठीक है। ऐसा तापमान यानी कि ऐसा टेम्परेचर जिस पे कोई वस्तु द्रव अवस्था में है ना, वो क्या हो जाती है, गैस में बदल जाती है, यानी कि उबल जाती है। अब ऐसा कब होता है कि जो उस द्रव का वाष्प दाब और वायुमंडल का वाष्प दाब जब बराबर हो जाता है। देखो वाष्प दाब क्या करता है, अपनी अवस्था चेंज करने की कोशिश करता है। द्रव क्या होता है, वाष्प में बदलने की कोशिश करता है, लेकिन जो एटमॉस्फेयर का वायुमंडल का दाब उसे क्या करता है, दबा के रखता है। बात समझ में आई। अपन पानी में डूबेंगे तो पानी क्या करेगा, अपन को चारों तरफ से दबा के रखेगा। ऐसे ही अभी वर्तमान में हमको किस चीज ने दबा रखा है, गैस ने, हवा ने क्या कर रखा है, अपन को दबा रखा है। इसको अपन बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। इसका नॉर्मल वैल्यू 1 atm होता है। तो जब वायुमंडलीय दाब ऊपर से लग रहा है, नीचे वाष्प दाब किसका लग रहा है, जल का या किसी भी द्रव का। जब दोनों के द्रव क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं, वाष्प दाब बराबर हो जाते हैं, तो उस पॉइंट को, उस ताप को, उस गर्मी को क्या बोलते हैं अपन, क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक यानी कि ऐसा तापमान जिसपे कोई वस्तु क्या हो जाती है, उबलना, बॉयल होना शुरू हो जाती है, उसको बोलते हैं अपन क्वथनांक। ठीक है। अब जल का क्वथनांक कितना है बच्चों, जल का क्वथनांक मैंने उस दिन बताया था। जल का क्वथनांक होता है कितना, 100 डिग्री सेल्सियस, है ना। 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि जल को यदि आपने 100 डिग्री सेल्सियस पे गर्म कर दिया तो वो क्या हो जाता है, उबलना शुरू कर देता है। 100 से ज्यादा गर्म कभी नहीं होगा वो। समझ में आई बात। पहाड़ों पे तो और कम हो जाएगा। ठीक है, वाष्प दाब घट जाता है वहां पे। तो 100 डिग्री सेल्सियस है। अब ये जल है ना, मान लीजिए इसको अपन क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं कितने, 100 डिग्री सेल्सियस पे। कितने डिग्री सेल्सियस बच्चों, 100 पे। इसको गर्म कर रहे हैं और ये क्या होगा, उबलना शुरू कर दिया। लेकिन इस पे मान लीजिए आपने कोई सी ऐसी चीज मिला दी जो नॉन वोलेटाइल हो, कैसी हो, अवाष्पशील हो, वो चीज मिला दी। जैसे उदाहरण के लिए अपन ने क्या मिला दिया, इसमें घी मिला दिया। क्या मिला दिया, घी मिला दिया। फिर आप गर्म करते रहो, वो क्या नहीं होगा, उफनेगा नहीं। उफनना मतलब समझते हो ना, जैसे दूध उफन जाता है, घी उफन जाता है, या कोई सी भी चीज अपन उबाल देते हो वो भाप बन के उड़ जाता है। तो ये है ना, क्या हो जाएगा, फिर उफनेगा नहीं। यानी इसका जो क्वथनांक अब 100 डिग्री सेल्सियस था, अब है ना लगभग 130, 140 या 150 डिग्री सेल्सियस होगा। ये बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। ठीक है। तो क्वथनांक में होने वाली इस वृद्धि को अपन क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक में उन्नयन, क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। ये मैंने डेफिनेशन भी लिखवा दी थी। जब किसी शुद्ध विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय मिलाया जाता है तो उस विलयन का क्वथनांक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्या बोल रहा हूं मैं, जब किसी शुद्ध विलायक में, ये शुद्ध विलायक है पानी, ठीक है, इसमें कोई अवाष्पशील विलेय मिलाना है। अवाष्पशील विलेय मिलाना मतलब कोई रिएक्शन नहीं करनी चाहिए, वो है ना, नहीं तो अपन ने मिलाया भाप बन के वो खुद ही उड़ गया। पोटास मिला दिया तो उसमें गर्मी बढ़ गई, वो खुद आग लगा दिया उसमें, ऐसा नहीं। उदाहरण के लिए घी या ऑयल, ऐसी चीजें मिला दी अपन ने, तो उस विलय, उससे जो विलयन बनाना, अपन ने जो विलय मिला दिया शुद्ध विलायक में, अपन ने कोई अवाष्पशील विलय मिला दिया तो दोनों को मिलके क्या बन गया, वो विलयन बन गया। तो विलयन का जो वाष्प क्वथनांक है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक है। क्वथनांक में हुई इस वृद्धि को क्या बोलते हैं अपन, क्वथनांक में उन्नयन।
क्या बोलते हैं, क्वथनांक में उन्नयन। अब जैसे मान लीजिए शुद्ध विलायक का क्वथनांक क्या माना था अपन ने उस दिन, शुद्ध विलायक का क्वथनांक कितना माना था, फटाफट बता दो, जो पहले दिया था वही अभी लिख दो, नहीं अलग अलग लिख देंगे। क्या माना था, टी या टीबी, टीबी, शुद्ध विलायक का क्वथनांक अपन ने मान लिया कितना, टीबी, शुद्ध विलायक का टीबी मान लिया। जैसे ये जल भरा ना, ये जल अभी कितने पे उबल रहा है, बोलो सर टीबी पे उबल रहा है। टीबी क्या है, एक तापमान है, क्या है, ठीक है। अब उसमें क्या मिला दिया अपन ने, एक विलय मिला दिया, क्या मिला दिया, विलय मिला दिया, विलय मिला दिया तो बताओ वो विलायक बचा क्या, क्या बन गया, विलयन बन गया। जब भी किसी विलायक में अपन विलय मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, वो विलयन, बताया था उस दिन, ठीक है। तो अब विलयन का जो क्वथनांक होगा वो क्या होगा भाई, विलयन का क्वथनांक क्या मान ले, इसको टी मान ले, टी मान ले। अब आपको सोचना है यहाँ पे कि टी भी ज्यादा होगा कि टी ज्यादा होगा, ईमानदारी से बताना, टी ज्यादा होगा। ये तो अपन ने जल का क्वथनांक मान लिया, अब इसमें अपन ने विलय मिला दिया तो विलयन है, विलयन का क्वथनांक क्या हो गया, बढ़ गया। तो टी ज्यादा होगा, टी भी ज्यादा होगा, टी ज्यादा होगा क्योंकि टी किसका है, विलयन का, और टी भी क्या माना अपन ने, विलायक का। कोई दिक्कत, ठीक है। अब ये है ना, इन दोनों में जैसे मान लीजिए क्वथनांक कितना बड़ा, क्वथनांक कितना बड़ा, इसको अपन क्वथनांक में उन्नयन बोलते हैं। क्वथनांक में उन्नयन क्या होगा कि ये कितना बढ़ गया, बढ़ गया, कितना बढ़ गया, कैसे निकालेंगे, कोई चीज बढ़ जाती है तो ज्यादा में कम को क्या कर दो, घटा दो, उनका अंतर निकाल दो। आपके पास 100 रुपए है, ठीक है, घर पहुंचते पहुंचते पापा मिल गए, उनने 50 और दे दिए, कितने की वृद्धि हो गई, कितने बढ़ गए तुम्हारे पास, कैसे निकालोगे, 100 में से 50 को क्या कर देंगे, 100 में से 50 को, 150 में से 50 को, 100 को क्या करेंगे बताओ, 100 में से 50 को माइनस करेंगे या फिर 150 में से 100 को माइनस करेंगे। अंतर कितना हुआ कि आप टोटल करो, क्या करो, टोटल। अब टोटल 150 रुपये हो गए तुम्हारे पास, पहले कितने थे, 100, 150 में से 100 को माइनस करो, कितना बचा, अंतर कितना आया, 50, 50 की बढ़ोतरी हुई है। यानी कि यहाँ पे तापमान मान लीजिए पहले कितना था, यहाँ पे मान लीजिए शुरुआत में इसका 100 था, ठीक है, अब कुछ मिला दिया तो अब कितना हो गया, 160 हो गया, क्या हो गया, 160। तो टोटल कितना, 160। ये 160 विलय का है, विलायक है कि विलयन का है, विलयन का, और विलायक का कितना था, 100। तो विलयन के में से विलायक को क्या कर दो, घटा दो, यानी कि 60 आ जाएगा, यही आ जाएगा आपका क्वथनांक में उन्नयन। यही है जो वृद्धि होती है ना, उसी को क्या बोलते हैं क्वथनांक में उन्नयन। उन्नयन का मतलब बढ़ना, समझ में आई बात, ठीक है। अब इसको क्या कर देता हूं मैं, हटा देता हूं, इसको क्या कर देता हूं, हटा देता हूं। हटाने के बाद में अब देखिए क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन क्या होता है, इसको अपन मान लेते हैं डेल्टा टी बी, इसको काय से डिनोट कर देते हैं अपन, डेल्टा टी बी। डेल्टा जब भी साइन दिखा जाए तो आप समझ जाना ये क्या है, अंतर है, डिफरेंस है। डेल्टा का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज में डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना। तो अंतर को ये कर लिया। अब क्वथनांक उन्नयन जब अपन निकाल लेंगे तो डेल्टा टी बी इजिकल टू क्या होता है, टी माइनस टी बी। समझ में आई बात, यहाँ तक आप कर दोगे तो आपका आंसर लगभग है ना, वो नंबर आपको दे देगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए आपको कोई ऐसा पदार्थ दे दिया जिसका ना तो आपको फॉर्मूला पता है ना उसका नाम पता है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये पूछ लिया बताओ ये कौन सा विलय मिलाया था सामने वाले ने। मैंने एक पानी में एक दवाई घोल के दे दी, ठीक है, और मतलब ऐसे मुंह बना लिया मैंने कि इसे पियो, आप डर जाओगे, पता नहीं क्या है इसमें, बेहोश कर देंगे, किडनैप कर लेंगे, या जहरी दे दिया, या फिर दवाई दे दी, ग्लूकोज पिला रहा है, ये विटामिन दिया, शक होगा तुम्हें। लेकिन पढ़े लिखे यदि आप हो और आपके पास पर लैब कंप्लीट है तो आप उसकी जांच कर सकते हो ये क्या था, कैसे करेंगे, तो उसके लिए तो क्या होने चाहिए,
लैब होनी चाहिए, अस्पताल होनी चाहिए, पोस्टमार्टम करते हैं ना डॉक्टर, इन्हीं चीज़ों को चेक करके बताते काई से मरा ये, उस दिन भी बताया था ना मैंने। ठीक है, तो आपको मान लीजिए कोई अज्ञात विलय दे दिया, उसका ना तो नाम दिया आपको ना उसका फॉर्मूला दिया, बताओ इसका मॉलिक्यूलर वेट यानी इसका अणुभार क्या है, बताओ इसका अणुभार क्या है, थोड़ी सी जानकारी दे दी बस आपको, क्या दे दी, जानकारी। तो फिर आप है ना उसका अणुभार कैसे ज्ञात करेंगे, उसके लिए इसका एक क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, क्या लिखता हूं मैं यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, इधर सरका देते हैं, दिखाई दे रहा है सब है उमा। ठीक है, प्रयोगों में पाया गया, क्या लिखा मैंने, प्रयोगों द्वारा पाया गया है कि क्वथनांक में उन्नयन मूललता भार भार सांद्रता है कि भार आयतन, भार भार है, मूललता के क्या होता है, समानुपाती। रितिका ये तो पढ़ लिया था ना आपने उस दिन, समानुपाती होता है, काय के समानुपाती होता है, मूललता के समानुपाती होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम इस देखिए जो क्वथनांक में उन्नयन को काय से डिनोट करते हैं, क्वथनांक में उन्नयन को डिनोट करते हैं काय से, डेल्टा टी बी से। ठीक है, तो क्वथनांक में जो उन्नयन है डेल्टा टी बी काय के समानुपाती होता है, ये चिन्ह लगा दिए, समानुपातिक चिन्ह है, काय के समानुपाती होता है, मूललता को छोटे एम से डिनोट करते हैं, बड़े एम से, बोलो सर छोटे से, स्मॉल से। ठीक है, और आप लोग जानते हैं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानता लेकिन आप तो जानते हैं ना कि मूललता होती है भार गुणे 1000 बटे अणुभार गुणे विलायक का भार, ये पढ़ा दिया मैंने तुम्हें। एम की जगह पे ये लिख सकते हैं, तो यहाँ इस एम की जगह पे भी ये लिख सकते हैं, तो डेल्टा टीबी बराबर क्या आ जाएगा अपने पास में, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू ये, अब समानुपाती साइन को हटा के अपन के बी एक कांस्टेंट लगा देते हैं, ये वैल्यू दे देता है उसमें काई में, जब न्यूमेरिकल आता है ना तो इसकी के बी की वैल्यू दे के रखता है। ठीक है, क्या हो जाएगा अपने पास में, वेट इंटू 1000 इज डिवाइडेड बाय एम डब्ल्यू इंटू विलायक का भार। ठीक है, अपन को ये एम डब्ल्यू इधर लेके आना है, क्योंकि अपन को अणुभार निकालने का सूत्र निकालना है, काय का, अणुभार। एम डब्ल्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के बी इंटू वेट इंटू 1000 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी यहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा डिवाइड में, और क्या हो जाएगा, विलायक का भार। ठीक है, इस सूत्र की सहायता से आप क्या कर सकते हो, किसी भी विलयन में उपस्थित अज्ञात विलय का अणुभार निकाल सकते हो, जिसका अपन को पता ही नहीं है। पानी में आपने कुछ डाल दिया, कोई दवाई, आपको पता नहीं ये है क्या चीज, आप उसको क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे मैंने बोल दिया कि कुछ पानी मिला के दे दिया, आपसे बोल दिया ये ज्ञात करके बताओ, यहाँ कैसे करोगे, तुम्हारे पास लैब है क्या। ठीक है, आपको निकालने के लिए केबी का वैल्यू क्या होगा, उसमें दिया होगा, विलायक का भार, विलय का भार दिया होगा 1000 तो आप कर ही लोगे, और विलायक का जो आयतन भार है वो भी दिया होगा, और डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में कितनी वृद्धि हुई है डेल्टा टीबी दिया होगा, तब जाके आप क्या निकाल सकते हो, अणुभार निकाल सकते हो। ठीक है, आप लोगों ने लिख लिया तो उस दिन ये, और आप क्या करो, क्वथनांक में उन्नयन करके ये चीजें लिख लो, फिर अपन न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, आप बोर्ड पे देखना, आप हाइड्रोजन से लेके कैल्शियम तक बोर्ड पे देखना। मनीष ये समविषम कर लेते हो तुम लोग, अणुभार परमाणु भार निकाल लेते हो, बोर्ड पे देखना, हाइड्रोजन कितने नंबर पे है, और कैल्शियम 20 पे है। इनके क्या निकालने हैं आपको, परमाणु भार, क्या निकालने हैं, परमाणु भार।
परमाणु भार बराबर क्या होता है, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, काय की संख्या, न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। यदि आप न्यूट्रॉन प्रोटॉन भूल जाते हो तो आप क्या करोगे, मेरे को एक तरीका बताने दो। यदि सम संख्या हो, क्या हो, सम संख्या हो, सम संख्या जानती हो, सम संख्या जिसमें 2 से भाग चला जाता हो, 3 में 2 का भाग चला जाएगा क्या, नहीं जाएगा। टेबल आती है ना पहाड़े, 2 एकम 2, 2 दूने 4। सम संख्या हो, विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता हो, 3, 5, 7, 9, 11, 13, है कि नहीं। सम संख्या हो तो क्या करोगे आप, सीधी सी बात क्या कर दोगे, डबल। हिंदी में लिखूं क्या, 2 गुना के डबल में समझ जाओगे, इतना तो आता है आपको। डबल क्या कर दोगे, डबल। और यदि कैसी संख्या हो, विषम संख्या, कैसी संख्या हो बच्चों, विषम संख्या हो तो आप क्या करोगे, डबल प्लस 1 कर दोगे, ठीक है। अब इसको एक एग्जांपल से समझना। आयशा, क्या नाम है आपका, आफिया, इधर देखना गौर से बोर्ड पे। ये एग्जांपल लिया अपन ने, उदाहरण, क्या लिया, उदाहरण, ठीक है। यहाँ पे लिख दिया उसने, एल्यूमिनियम का परमाणु भार क्या है, एल्यूमिनियम का परमाणु भार क्या है, क्या कितना बताओगी आप, बोलो सर आप ही बता दो, ठीक है। फिर दूसरा बता देना आप, पहला मैं बता देता हूं, ठीक है। अब आप टेबल याद करिए, कितने नंबर पे एल्यूमिनियम, अभी बोल रही थी करिए, बताओ जल्दी। 13 पे, कितने पे, 11 पे सोडियम है ना। अच्छा देखो, इसीलिए मैंने आपको बोला आपका कोई होमवर्क नहीं है, आपसे मैंने ये थोड़ी बोला था कि जो मैंने पढ़ा इसको पढ़ के आओ, सिर्फ टेबल का बोला था, ठीक है। ऐसा उंगलियों पे याद होना चाहिए। आपने 40 तक का बोला, मैंने 20 तक का बोला था कि आप 20 तक याद करके, लेकिन फटाक से बता देना कि ये इतने नंबर पे, ठीक है। अब मत बोलना है। और अगर अभी भी आपको याद नहीं हो तो घर जाके फिर से क्या याद करना है, टेबल ही याद करना है और कुछ नहीं। मैं बोल रहा हूँ आपको इंग्लिश सीखने के लिए ABCD चाहिए, तो ऐसे केमिस्ट्री सीखने के लिए क्या चाहिए, टेबल याद होनी चाहिए, पीरियोडिक टेबल। एल्यूमिनियम कितने नंबर पे है, इधर देखना बोर्ड पे, 13। कैसी संख्या है, सम के विषम जल्दी बताओ। 13 2 के पहाड़े में आता है क्या, नहीं आता है, विषम संख्या है विषम संख्या। विषम संख्या है तो क्या करेंगे भाई, डबल करेंगे, क्या करेंगे, डबल करके क्या करेंगे, 1 जोड़ेंगे, ठीक है। तो एल्यूमिनियम का परमाणु भार कितना आ जाएगा, परमाणु भार 13 का डबल करो, कितना हो गया, 26। विषम संख्या है तो क्या कर दिया, 1 जोड़ दिया, क्या कर दिया, 26 और 1 27। ऐसे भार निकाल लोगे आप, या निकाल लोगे। अच्छा ये बताओ, सल्फर, एस मतलब क्या होता है बच्ची, सल्फर, क्या होता है, सल्फर का परमाणु भार, किसका, सल्फर का परमाणु भार क्या होगा बताओ। एस कितने नंबर पे, बोलो सर 16 पे, दिखाई दे रहा है, हाँ। सल्फर कितने नंबर पे, 16 पे है। 16 नंबर पे है तो बताओ 16 सम संख्या है, सम संख्या है तो देखो, सम संख्या है तो क्या करते बच्ची, केवल क्या कर देते हैं, डबल कर देते हैं। 16 का डबल क्या है, बोलो सर 32। कर दोगे ऐसा, कर दोगे, ए ठीक है। अच्छा ये बताओ, यहाँ बताना, आप ही बताना है। अच्छा ये बताओ आप, सोडियम का परमाणु भार कितना होगा अरे भेंडी भेंडी हो गई क्या, देखो परमाणु क्रमांक तो 11 है, परमाणु भार पूछा है मैंने, जल्दबाजी मत कर। ये देखो सोडियम कितने नंबर पे है, सोडियम कितने नंबर पे, 11 पे है। आप क्या देखना है, कौन सी संख्या है, सामयिक विषम है, विषम है तो क्या करते हैं, डबल। तो 11 का डबल कितना होगा, 22, और फिर क्या जोड़ेंगे, 1, कितना हो जाएगा, 23। कर दोगे ये, नोट करो इसे।
फटाफट फटाफट। बाकी और कुछ सिलेबस का लिखने की जरूरत नहीं है, सिलेबस जून में शुरू होगा, सिर्फ और सिर्फ बेसिक चीजें पढ़ लो। यार किताब लाए हो क्या आप केमिस्ट्री की? बुक लाए हो केमिस्ट्री की? पता ना। दूसरा भाग है ये, फिजिकल केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक है। क्या बेटा? किसके? अणुसंख्यक गुणधर्म के प्रकार ये, पहला प्रकार है क्वथनांक में उन्नयन, दूसरा हिमांक में अवनमन, तीसरा है वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन, और चौथा है वाष्प दाब सॉरी परासरण दाब। 4 प्रकार होते हैं, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना पड़ेगा डिटेल में। लिख दिया? इसको मिटा दूं? इसको रितिका मिटा दूं? मनीष आप लोग ये नोट करिए, तब तक मैं इनको आगे बढ़ाता हूं। आप यह दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? कि बड़ा करूं और छोटा कर दूं अगर? ठीक है, इधर देखना आप लोग, अणुसंख्यक गुणधर्म। पहले तो एक काम करो, अणुसंख्यक गुणधर्म में ये वास्तव में आप सॉरी क्वथनांक में उन्नयन मैंने आपको बता दिया, इसको थोड़ा सा अभी इग्नोर ही कर देना, भले ही ये मत करना कि अणुसंख्यक गुणधर्म को आप ऐसे समझिए अणु की संख्या के आधार पर गुण प्रदर्शित करना, ठीक है। तो फिजिक्स में आप जाओ तो किसी भी चीज की साइज पे आप क्या कर सकते हो, उसके गुणधर्म को डिसाइड नहीं कर सकते। उदाहरण के लिए एक हाथी है, हाथी को और एक मनुष्य को, चल हाथी को छोड़ो, आप एक काम करो, आप मिस्टर सोमनाथ जी को जानते हो? कौन है ये? इसरो के चेयरमैन है ना। चलो यार मैं उनका चित्र क्यों बनाऊं, रेस्पेक्टेबल है वो, है ना। सोमनाथ जी जो है ना वो अपने इसरो के चेयरमैन है, यानी कि स्पेस एजेंसी है ना उनके हाथ में ही है लगभग, बहुत दिमाग है उनके पास में। इसरो में काम कर रहे थे, नासा में वैज्ञानिक काम करते, उनकी वजह से आप अपन उजाले में बैठ रहे हैं, उनकी वजह से अपन क्या कर रहे हैं, पंखे हवा ले रहे हैं। तो बुद्धिमान लोग हैं वो, बुद्धिमान लोग है ना जिनने ये चीज बनाई, जिनने कंप्यूटर बनाया, जिनने स्मार्ट बोर्ड बनाया, जिसने लाइट बनाई, पंखा बनाया, जिसने दवाइयाँ बनाई, बुद्धिमान लोग है कि नहीं? तो वो बुद्धिमान लोग है
तो उनकी हाइट लगभग मेरी हाइट के बराबर होगी, या मुझसे थोड़े बड़े होंगे या छोटे होंगे, ऐसे ही हो सकता है। बायोलॉजी ऐसी बताती है कि कोई व्यक्ति यदि ड्वार्फ है उसे मध्यम बुद्धि का माना जाता है। कोई व्यक्ति ना तो ज्यादा बड़ा है ना ज्यादा छोटा है, ऐसे व्यक्ति को क्या माना जाता है? मध्यम बुद्धि का माना जाता है। मध्यम बुद्धि मतलब उसकी बुद्धि या तो बहुत ज्यादा हो सकती है या बहुत नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, ना तो ज्यादा हो सकती है ना कम, मध्यम बुद्धि का होता है, जो ना तो ज्यादा बड़ा होता है ना ज्यादा छोटा। जो बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है वो या तो बहुत ही बुद्धिमान होगा या बहुत ही डफर होगा, बहुत खतरनाक होगा वो, या तो बहुत कमजोर होगा या बहुत ज्यादा क्या होगा, बुद्धिमान होगा। दोनों कंडीशन हो सकती है, ठीक है। ऐसे ही छोटे में होती है, जो छोटे होते हैं या तो बहुत ज्यादा बुद्धिमान हो सकते हैं या बहुत ज्यादा कमजोर हो सकते हैं, लेकिन जो बीच के रहते हैं ना वो कैसे होते हैं? मध्यम बुद्धि के, ठीक है। विशेषकर नाटे ही रहते हैं, जो छोटे छोटे रहते हैं ना वो कैसे होते हैं? मध्यम बुद्धि। अब यानी मान लीजिए जो अपने खली है, 7-7.5 फीट का आदमी है, वो पहलवान है, उसका सामना यदि अपन किससे करवाएं, कोई नासा के वैज्ञानिक से, साइंटिस्ट से, तो बुद्धि में कौन जीतेगा? साइंटिस्ट जीतेगा भाई। उसके पास में इतना पावर है, इतनी दिमाग है, वो कैसे भी क्या कर सकता है, उसको मार सकता है। जो पढ़े लिखे देश है ना बड़े बड़े, वो हमको उंगलियों पे क्यों नचा रहे हैं? क्योंकि उनके पास में क्या है? बुद्धि है, पढ़ाई लिखाई है। हमारी हवा को क्या कर सकते हैं? वो जहर बना सकते हैं। समझ में आई बात? किसी भी बड़े देश से पंगा लेना छोटी मोटी बात नहीं है। जैसे फ्रांस हो गया, रसिया हो गया, इजराइल हो गया, रूस हो गया, इन देशों से सब देश डरते हैं। कारण क्या है? अगर उन्हें एक वैक्यूम बम डाल दिया, हमारी हवा क्या है? जहर हो जाएगी, ऑक्सीजन खत्म, मर जाएंगे सब बिना लड़ाई। समझ में आई बात? तो बुद्धिमान लोगों से क्या होती है? सारी दुनिया डरती है। और ध्यान से सुनना, इस संसार में मनुष्य से ज्यादा बुद्धिमान कोई सा जीव नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा बुद्धिमान कौन है? मनुष्य। हमारे पास इतनी बुद्धि है कि हम शेर में बहुत ताकत है, हाथी में बहुत ताकत है, लेकिन वो हमारे गुलाम है। हम जहाँ चाहे उन्हें बंद कर सकते हैं, जहाँ चाहे उन्हें ले जा सकते हैं, जहाँ चाहे वहां से भगा सकते हैं उन्हें। हम चैन की नींद सोते हैं दरवाजा लगा के, वो चैन की नींद नहीं सो सकते। बारिश हो रही तो अपन ने गेट लगा लिया, छत पे आराम आराम से अपन सो रहे, वो नहीं सो सकते, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? बुद्धि नहीं है, ठीक है। ये फिजिक्स की बातें हो गई, मान लीजिए फिजिक्स से बायोलॉजी साथ में हो गई। केमिस्ट्री में इसका अपोजिट है। जितनी ज़्यादा मात्रा में संख्या होगी उतनी ज़्यादा उसकी क्या होगी? प्रॉपर्टी होगी। जितनी कम मात्रा होगी उसकी प्रॉपर्टी उतनी ही कम होगी। अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी उसकी प्रॉपर्टी उतनी ज़्यादा होगी, अणुओं की संख्या जितनी कम होगी उसकी प्रॉपर्टी उतनी कम होगी। इसी चीज को बोलते हैं अणु की संख्या के आधार पर निर्धारित गुण। अणुओं की संख्या पर आधारित गुणधर्म को अपन क्या बोलेंगे? अणु संख्यक गुणधर्म। अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो वो गुण क्या हो जाएंगे? उसमें बढ़ जाएंगे। इनको बोलते हैं अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक है। अब इसमें देखना, मैंने एक चीज लिखी है और ये आपको बताना चाहता हूं मैंने क्या लिखा है कि अणुओं की संख्या, अणु संख्यक गुणधर्म में बड़े सिंपल परिभाषा में ये चीजें है ना। सबसे पहले तो किस पे? तनु विलयनों के लिए, उसमें उपस्थित विलय की संख्या पर निर्भर करते हैं तनु विलयन के वे गुण। तनु विलयन मतलब समझे? पतले। तनु मतलब पतले। दूध में यदि अपन ने पानी मिला दिया तो वो कैसा होगा? तनु हो गया। क्या हो गया? तनु हो गया। कोई शक्कर है, शक्कर का घोल बना रखा है अपन ने, चाशनी बना रखी है। क्या बना रखी? चाशनी। वो सांद्र है, क्या है? उसको तनु करने के लिए आप क्या कर दो? सिर्फ उसमें पानी मिला दो। क्या मिला दो? पानी। वो क्या उससे कैसा हो जाएगा? तो तनु विलयन में यदि किसी भी विलयन का जो गुण है वो विलय के अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं कि विलय के अणु उसमें कितने हैं। विलय के अणु ज्यादा तो उसके गुण ज्यादा, विलय के अणु कम तो उसके गुण कम, ठीक है। ये कहलाते हैं आपके अणु संख्यक गुणधर्म, ठीक है। तो आप एक काम करो, आप हेडिंग डाल के अणु संख्यक गुणधर्म लिखो। अणु संख्यक गुणधर्म लिखा था आपने? लिखा था? आप मत लिखना, आपको मैं दूसरा काम देता हूं, थोड़ा सा आप वेट करना 1-2 मिनट का। इधर देखना, इधर देखना।
मनीष अणु भार निकाल लेते हो? रितिका मोलिकुलर वेट निकाल लेते हो आप? इधर देखना, बोतल रख दो नीचे। आपसे बोल दिया कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको क्या बोलते हैं बच्चों? चलो आप भी देख लो, अगर देखना चाहो तो मैं देखने के लिए मना नहीं कर रहा हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट काय का सूत्र है ये? कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार क्या है? अणुभार क्या है? ठीक है, इसमें देखना, ये जो मैंने चीजें बताई ना आपको, ये वाली, ये तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन इसमें 4 अपवाद है, वो अपवाद और देख लेना। इसमें 4 क्या है? अपवाद। हाइड्रोजन के लिए कितना लिखेंगे? केवल अणुभार, हाइड्रोजन का अणुभार 1 होता है। कितना होता है? नाइट्रोजन विषम संख्या है, फिर भी इसका अणुभार कितना होता है? 14। ठीक है, बोरोन 5 नंबर पे, फिर भी इसका अणुभार कितना होता है? 10। और क्लोरीन 17 नंबर पे, फिर भी इसका अणुभार कितना होता है? 35.5। ये अपवाद हो गए। क्या हो गए? अपवाद। इधर देखना, अब आपसे बोला है कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार ज्ञात कीजिए। तो पहले तो परमाणु दे दिए, आप क्या दे दिए? अणु दे दिए। परमाणु भार निकालते थे, आप क्या अणु भार निकालना है। तो आप क्या करोगे? इसमें कैल्शियम लिख लेंगे प्लस कार्बन लिख लेंगे प्लस ऑक्सीजन लिख लेंगे। कैल्शियम 1 है, बोलो हाँ सर 1 है, बोलो। और कार्बन कितना? 1 है, तो 1 लिख दिया। ऑक्सीजन कितने हैं? 3, तो यहाँ पे क्या कर देंगे? 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कर दिया। कैल्शियम कितने नंबर पे? 20 पे। कितने नंबर पे? समसंख्या की विषम, आप या समसंख्या है। डबल करेंगे कि डबल प्लस 1? डबल करेंगे, तो ये 20 नंबर, 20 का डबल कितना होगा? 40। कार्बन कितने नंबर पे? 6 पे। 6 समसंख्या की विषम, समसंख्या, क्या करेंगे? 6 का डबल कितना हो गया? 12 प्लस ऑक्सीजन कितने नंबर पे? 8। ऑक्सीजन 8 8। ठीक है, 8 समसंख्या की विषम कितना कर देंगे? 16। गुणा का करना है 3। ठीक है, 40 और 12 कितने हो गए? 52 प्लस 16 3 कितने हो गए? 48। जोड़ेंगे कितना हो गया? 100। यानी कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार कितना आया? 100 आया। ये समझ में आया कि नहीं आया? आया। अब जो मैंने आपको 6 सूत्र लिखवाए थे, कितने लिखवाए? 6 या 5? 7। इनके क्या करने हैं आपको? अणुभार निकाल के बताना है मुझे। समझ में आया कि एक बार वो बताऊं? एक बार वो बताऊं? चलिए इसको हटा देते हैं अपन, है ना। एक काम करो तुम लोग, इसको नोट कर लेना, मैं इसको हटा देता हूं, आप लोग एक साथ आ जाएंगे। हाँ, आप लिखिए तनु विलियन के वे गुणधर्म, लिख देता हूं मैं, है ना। अणुसंख्या गुणधर्म हेडिंग डाली थी आपने, लिखिए बेटा। इंग्लिश में बोलेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसको इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने, इंग्लिश में भी लिख रखा है मैंने इसको। आप है ना ये वाली लाइन लिखनी यहाँ से, कोलिगेटिव यहाँ से लिखिए, यहाँ तक बता लो, मैं समझा दूंगा भैया। लिखिए मेरे साथ साथ लिख लेना, अणुसंख्यक गुणधर्म में मेरे साथ साथ। ठीक है, इंग्लिश में मैं इसको हटा ही देता हूँ, इंग्लिश में मैंने अलग काम कर दिया उनके लिए। तनु विलियनो के वे गुणधर्म जो
विलेय के कण लिख सकते हो, मोल लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? कण या मोल की संख्या पर निर्भर करते हैं, निर्भर करते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। और यहाँ पे नोट बना के मैं एक चीज और लिख देता हूं, अणु संख्यक गुणधर्म विलेय की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। ठीक है, अर्थात अणु संख्यक गुणधर्म जो होते हैं ना, अणु संख्यक गुणधर्म इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कणों की संख्या। काय की संख्या? कणों की संख्या। लिख दिया? और देखो इसमें हो गया। ऐसा कैसे ही लिखा होगा लास्ट में। अब देखिए यहाँ पे देखना, अब कणों की संख्या कैसे ज्ञात करोगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स कैसे क्या आप ज्ञात करोगे। तो देखिए, अगर मान लीजिए सामने वाले ने आपको एक फॉर्मूला दे दिया, क्या दे दिया बेटा? फॉर्मूला। और फॉर्मूला दे दिया, बताओ इसमें अणु संख्यक गुणधर्म किस में ज्यादा होंगे। जैसे मान लीजिए इसने बोल दिया 1m MgCl2, इसमें कितने कण हैं, तो इसको ब्रेक करेंगे, क्या करेंगे, तो टूटेगा ये Mg 2 प्लस में और 2
Cl माइनस में, ये तोड़ना जानते हो ना आप, एक तो Mg में टूट गया और 2 का भी टूट गया Cl। कितने कण हो गए इसमें, 1 कण और 2 कण, ये टोटल इसके अणुसंख्यक गुणधर्म यानी कि अणुसंख्यक गुणधर्म को Cp लिख देता हूं मैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। कितने आ रही इसमें, 3 आ रही, हाँ है ना। इसमें अणुसंख्यक गुणधर्म कितने हैं, 3। अणुसंख्यक गुणधर्म निकालने के बाद भी आप है ना उसमें ये बता पाएंगे कि इसमें उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन ज्यादा होगा, बढ़ेगा, घटेगा, क्या होगा, ये सब चीज तभी बता पाओगे। अणुसंख्यक गुणधर्म निकालना आना चाहिए आपको। इसमें 3 आ रहे हैं, यहाँ पे सामने वाले ने लिख दिया 1m 1m NaCl, ब्रेक करा, एक तो क्या बन गया Na प्लस, और क्या बन गया एक Cl माइनस। कितनी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ रही है आपके पास में, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके पास में आई 2। ठीक है, यहाँ पे सामने वाले ने लिख दिया 1m Al Cl3, ब्रेक करा, Al प्लस 3 में 1 ये है और 3 क्या हो गए Cl माइनस में, 3 ये हो गए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी आ गई, 4। अणुसंख्यक गुणधर्म आपको ऐसे ही निकालना है। ठीक है, ये भी नोट करो।